morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS 5th class. In your EVS chapter is your 7th chapter है आपका ये, जिसमें माय फैमिली के बारे में हमने पढ़ा था, फैमिली क्या होती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि इमिग्रेंट, माइग्रेंट और डिस्प्लेसमेंट। तो इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं परमानेंट रहने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंटली, तो उसे बोलते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा या वो एरिया या उनका घर जो है खाली करना पड़ता है, उस जगह से दूसरी जगह वो गवर्नमेंट दूसरी जगह उनको देती है, वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। किसी प्रोजेक्ट के कारण, जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डैम वगैरह बना रहे हैं, तो उस जगह से, एरिया से लोगों को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आप सभी को पता है क्लास की आपकी यूटी स्टार्ट होने वाले, इसलिए मैं ये रिवीजन वर्क करवा रही हूँ आपका। ठीक है। तो आपका ये जो 7 चैप्टर में है, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता है कि MCQs क्वेश्चंस आएंगे, तो MCQs क्वेश्चंस के बेस पे आपको पता है कि इन बुक में से या मिड ऑफ द चैप्टर में से भी आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। ठीक है। फिर इन द ब्लैंक से इसलिए कह रही हूँ चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। ये फिर इन द ब्लैंक से आपका द पर्सन हु इज़ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री इज़ नोन एज इमिग्रेंट। जहाँ परमानेंट के लिए दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो इमिग्रेंट है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश टू सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो माइग्रेंट, कि माइग्रेट आएगा यहाँ पे, मतलब जॉब के लिए, किसी काम के लिए इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब माइग्रेंट होता है इधर से उधर जाना, एक जगह से दूसरी जगह। द बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड सम अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट force some people to settle to another place. Okay. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन वाले हैं आपके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्सन हु सेटल्स इन अनदर सिटी फॉर हिज जॉब। तो ये आएगा माइग्रेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं अपने जॉब पर्पज़ के लिए, सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी, तो वो आएगा माइग्रेंट। तो हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट। अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट किन का होता है? वो स्लम्स एरिया का होता है, जहाँ अनऑथोराइज्ड होते हैं, उन लोग का कोई फिक्स जगह नहीं होता। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल द फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर। क्या जो सारे जो फैमिली मेम्बर है एक साथ रहते हैं मिलके? नहीं, किसी को काम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, किसी को स्टडी के कारण किसी अदर स्टेट में जाना पड़ जाता है, तो साथ नहीं रहते। स्लम्स आर अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट। अभी हमने पढ़ा था स्लम्स जो है अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट है, तो राइट है। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स गो टू सम अदर सिटी फॉर हायर एजुकेशन। बहुत सारे जो बच्चे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग सिटीज़ पे जाते हैं, सिटी में जाते हैं, तो ये राइट है। नेक्स्ट है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये भी आपकी MCQs में बन के आ सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु आर सेटल्ड एज अ परमानेंट रेजिडेंट इन अदर कंट्री। उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो परमानेंटली वहाँ पे अदर कंट्री में वो सेटल हो जाता है, तो इमिग्रेंट। ठीक है। What term is used when people go to another city or town for various reason। कौन सा टर्म यूज़ होता है जब लोग एक दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी सिटी जाते हैं अलग अलग रीज़न के कारण? उसे बोलते हैं फॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ फैमिली। ठीक है। फैमिली का फॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन। ऐसे ही नेक्स्ट आपके जो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, डिफाइन द रिफॉर्मेशन ऑफ फैमिली। फैमिली का रिफॉर्मेशन कैसे होता है वो डिफाइन करना है। नेम सम प्रोजेक्ट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। डैम्स वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज़ डिमोलेशन। डिमोलेशन ये होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑर्डर्स आते हैं और जगह खाली करना पड़ता है, जैसे स्लम एरियाज वगैरह होते हैं उनको
झुग्गी बस्ती इनको हटाना जब पड़ता है, ये होता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करोगे आप सभी को पता है कि MCQs क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। अगर लिटिल बिट आप कन्फ्यूज़न हो तो कि चैप्टर में से कैसे आ सकते हैं, तो आपके लिए एक सैम्पल पेपर तैयार किया गया है, वो आपको भेज दिया जाएगा। आप उसमें देख लेना कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बन के, ठीक है। थैंक यू।